आज हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं। तो देखो आपके सामने ये 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैंने लिख दी हैं। इनको वन बाय वन हम पूरी ढंग से सीखेंगे। सबसे पहली तरह की जो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड टाइप की जो रिएक्शन होती है दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। फिर हमारी थर्ड टाइप की रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन आती है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर सबसे लास्ट में जो रिएक्शन है इट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब बच्चे सोचते हैं कि सर हमने तो एक रिएक्शन और पढ़ रखी है या सुन रखी है, उसका नाम बच्चे बोलेंगे कि एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वह जो रिएक्शन है इसी के साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको अलग से कोई नाम नहीं दे रहा हूं। अब इस रिएक्शंस को हम सीखते हैं वन बाय वन कि किस तरीके से हमारी ये रिएक्शंस होती हैं, क्यों इनकी ये नेमिंग हुई है। अब हम अपनी सीखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। तो जैसा कि आप लोग नाम से ही जान रहे हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीजों का कॉम्बिनेशन होना। तो इस रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं हमारे क्या चीज रिएक्टेंट्स, वो आपस में कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जो कि मैंने डेफिनेशन के अंदर भी आपको क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। यह लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने रिएक्टेंट्स होने चाहिए? एटलीस्ट 2 या मोर देन 2। और जब ये रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तब जो फॉर्म हमारा प्रोडक्ट होता है वो कितना होना चाहिए? सिंगल प्रोडक्ट, ओनली एक प्रोडक्ट होना चाहिए। तब ऐसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जरूर ध्यान रखना है रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा, प्रोडक्ट सिंगल होना चाहिए। ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, एक हमारा कार्बन और एक ऑक्सीजन दोनों मिलकर जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रोडक्ट कितने हैं? वो सॉरी रिएक्टेंट कितने हैं? 2। प्रोडक्ट कितना बना है? 1। तो यह किसका एग्जाम्पल हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहां पर तो आपने ब्रैकेट के साथ कुछ लिख रखा है एस और जी। तो इसके बारे में यदि बच्चों को जानकारी नहीं है तो मैं पूरा एक लेक्चर इस चीज के ऊपर अलग से सेपरेट ले दूंगा और बता दूंगा कि यह क्या चीज है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। इसी तरीके से बच्चों को यदि कोई भी डाउट, उनकी कोई भी क्वेरीज हो जो रह जाए समझाने के बाद भी, तो आराम से आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाके अपना कमेंट करके मुझसे बेहद डाउट या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं आपको पक्का आंसर करूंगा। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ लेने के बाद हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं विच इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है यह? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन से अपने आप अंडरस्टूड हो रहा है चीजों का क्या होना है? ब्रेक होना है, डिकम्पोज होना है।
तो इसके अंदर ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट, देखो यही है इसकी डेफिनेशन की असली जान। रिएक्टेंट कितना होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए, नॉट मोर देन वन। ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म कितने प्रोडक्ट? टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जब फॉर्म होते हैं सिंगल रिएक्टेंट के ब्रेक डाउन होने की वजह से, तब ऐसी रिएक्शन को नाम देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हमारी बन जाती है? यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होकर क्या बना देता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करा देते हैं तब वह किन में ब्रेक हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। हमारा रिएक्टेंट कितना है? सिंगल। क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रोडक्ट कितने बने? टू। कौन से? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर बच्चे कहेंगे सर हमें इनके नाम तो याद ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है। तो यदि बच्चों को इसमें कोई डाउट्स हैं तो अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं इस पे भी एक सेपरेट लेक्चर अलग से ले दूंगा और पूरा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही इनके एक जनरल कॉमन नेमिंग भी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम एक नए नाम से भी जानते हैं, लाइम स्टोन। इसके साथ ही कैल्शियम ऑक्साइड को भी इसका एक नए नाम से हम जानते हैं क्विक लाइम। तो यह जो इनके कॉमन नेम्स हैं यह भी आपको जरूर याद रखने हैं क्योंकि इनके नाम से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके आगे जो अभी रिमेनिंग रिएक्शंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे।